नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या। पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति शांतिद्यो शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे मे देवा सर्वे मे देवा शांति 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 भी शांतिरापः। माता पृथ्वी पुत्रोऽहं पृथिव्या माता पृथ्वी पुत्रोऽहं पृथिव्या। नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या। माता पृथ्वी पुत्रोऽहं पृथिव्या नमो मात्रे पृथिव्यै नमो मात्रे पृथिव्या। पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। दुर्वान कुरान समर्पयामि दुर्वान कुरान समर्पयामि दुर्वान कुरान समर्पयामि। अबीर चूर्णम समर्पयामि अबीर चूर्णम समर्पयामि अबीर चूर्णम समर्पयामि। हरदि चूर्णम समर्पयामि हरदि चूर्णम समर्पयामि। नैवेद्यम नैवेद्यम निवेदयामि 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 नैवेद्यम निवेदयामि। ऋतुफलानि समर्पयामि। लौंग इलायची समर्पयामि। शर्करा चूर्णम समर्पयामि। नैवेद्य अक्षतम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयम मध्यपानीयम उत्तरापोषणम समर्पयामि। भगवान बलराम की भगवान बलराम की कृषक देवता भगवान बलराम की कृषक देवता भगवान बलराम की शिव बाबा की पृथ्वी माता की धरती माता की। साथियों, आज मैं एक किसान के रूप में अपने ही खेत में गावा लेने का भूमि पूजन और गावा लेने का जो परंपरा सदियों से चला आ रहा है पूर्वजों के द्वारा, उसी कार्यक्रम को मैं यहाँ कर रहा हूँ। हमारे गांव की बहनें बेटियां माताएं सभी हैं और यहीं इस खेत का रोपण करेंगी और गायन भी करेंगी। और आजकल मैं फेसबुक पर देख रहा हूँ राहुल गांधी जी धान रोपते हुए नजर आ रहे हैं। तो चूंकि वे तो किसान नहीं है, नरेंद्र मोदी किसान नहीं है, लेकिन मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसान का नेता हूँ। और फसल के लाभकारी दाम के लिए मैं सतत लड़ता रहता हूँ। यहाँ से लेकर दिल्ली तक किसानों को फसल का लाभकारी दाम नहीं दिया जाता है। केवल राहुल गांधी के या नरेंद्र मोदी के खेत में धान रोपने से किसानों को फसल का लाभकारी दाम नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम किसानों को किसान के फसल का लाभकारी दाम दिया जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सावन का महीना है और अभी तक बरसात का जो पानी गिरा है वह पर्याप्त नहीं है। तो मोटर वहाँ चल रहा था, अभी बंद किया गया है। मोटर चला के पंप सेट से हम लोग खेती करते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा खर्च पटवन में और खाद में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो इस सारे खर्चों से निजात दिलाने का एक ही उपाय है कि हमारे फसल का लाभकारी दाम दिया जाए
और एमएसपी दिया जाए। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने से 19 में बोले थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, उनका यह भी वादा जो है किसानों के साथ धोखाधड़ी सिद्ध हुआ, उनका वादा जुमला सिद्ध हुआ। उन्होंने कहा था कि फसल का लाभकारी दाम देंगे और लागत का दुगुना हम दाम देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनका वादा जुमला साबित हुआ। तो मैं पुनः अपने देशवासियों से आग्रह करता हूं कि आप वैसे लोगों को भारत का प्रधानमंत्री बनाइए जो पढ़े लिखे लोग हों, जो पढ़े लिखे लोग हों और किसान की मजबूरी को समझने वाले लोग हों, किसान के दर्द को समझने वाले लोग हों। वैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाइए, तब जाकर देश में खुशहाली आएगी। क्योंकि देश की 70% जनता खेती पर आधारित है और किसानों को की परेशानी को ऊपर वाले लोग समझते नहीं है। वे केवल अडानी और अंबानी के लिए काम करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। देश के अन्नदाता किसानों को उनके फसल का लाभकारी दाम हर हाल में मिलना चाहिए। खाद का दाम और बीज का दाम जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में या तो महंगाई आप कम कीजिए और नहीं तो किसानों के फसल का लाभकारी दाम दीजिए। देश का हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे और ईख की खेती करेंगे, उधर घुमाओ, ईख की खेती करेंगे तो दाम 1000 से अधिक लेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ऐ किसान तू महान, तेरी मुट्ठी में बंद है तूफान। तो जिस दिन यह किसान अपना मुट्ठी बांध के या सीना तान के खड़ा हो जाएगा, उस दिन देश की सरकारों को झुकना पड़ेगा और फसल का लाभकारी दाम देना ही पड़ेगा। अब मैं अपने किसान भाइयों के साथ, क्योंकि हर किसान हमारा नेता, जो एक गवा धान रोपता है वो हमारा नेता है, हर किसान हमारा नेता। तो ये सारे लोग नेता हैं और इनकी भूमिका खेती में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। घर से जो अनाज उपज के जाता है उस टोटल का देख रेख यही माताएं करती हैं, यही बहुएं करती हैं और उसका सही संचालन इन्हीं के द्वारा होता है। खेत रोपने से लेकर खेत सोहने से लेकर घर तक पहुंचाने में इन लोगों की अहम भूमिका होती है। तो इनके भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है और इनके दर्द को भी आप समझिए कि नारी होकर ये खेती में इनकी कितनी बड़ी सहभागिता है और इनको उचित मजदूरी नहीं मिल रहा है सरकार के द्वारा, जो निर्धारित मजदूरी है वह नहीं मिलता है। तो यह तब होगा जब किसान को लाभ होगा, तब वह मजदूर को लाभ पहुंचाएगा। इसलिए फसल का लाभकारी दाम जब मिलेगा तब हम अपने मजदूरों को उस हिसाब से मजदूरी देंगे। तो अब धान रोपने का कार्यक्रम मैं शुरू कर रहा हूं। उसके पूर्व में अगरबत्ती मैं जला लेता हूं। खेती के हम भोला, हम भोला करबो खेती के भूंगार। हम भोला, हम भोला पतई चबाय करबो खेती के लगे सिया के पूजनिया कौन मसना। कार्तिक मास लागेला, कार्तिक मास लागेला गंगा सना सखी पूजरी छता चंदना कवन सखिया पूजरी
कटली डार अपी से बैठली गरीब निवा चमके बती सीधा ए रासिली जातावा गाँव लोगी ना हाँ गाँव तो रहा लोग ये। आठ कठ के जुआ लकड़िया चानन कटली डार अपी से बैठली गरीब बातें चलती है हो। चमके बती सीधा ए रासिली जातावा गावा लोगी ना हो ए गाँव से नदी आठ कठ के जुआ लकड़िया चानन कटली डार अपी से बैठली गरी बिटिया चमके बती सीधा ए रसीली जातवा और गाता सा ए गावले सुना गाव ना खूप कमाई